बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रूव करेंगे अपने प्रोडक्ट लॉ को, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों। तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, एक हमारे पास कोशेंट लॉ है, उसके साथ साथ हमारे पास पावर लॉ है, और लास्ट में हमारे पास चौथा जो है वो है चेंज द बेस। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में जस्ट हम प्रोडक्ट लॉ को प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लॉ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये आपका क्या स्टेट करता है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब हमने 2.4 स्टार्ट करनी है तो 2.4 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये लॉज अच्छे तरीके से पता होने चाहिए कि ये लॉज क्या स्टेट करते हैं। अगर आपको इनको पता होगा तभी जाके बच्चों आप 2.4 को बआसानी हल कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या स्टेट करता है? प्रोडक्ट लॉ ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज देखें, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जबकि लॉ की जो बेस है ना वो हमारे पास क्या है, वो है बी। ठीक है, तो अब वो कहता ये है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो आपस में हो जाएंगी प्लस। देखें, लॉग ऑफ एक्स, लॉग सबके साथ आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई, और बेस भी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, मतलब आसान अल्फाज में अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये है बच्चों हमारा प्रोडक्ट लॉ। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ, ठीक है जी, प्रूव करते हैं इसको जी। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले जी आप लेट करें। लेट करने के m बराबर है, हम किसी वैल्यू के भी बराबर रख सकते हैं, सो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि m बराबर है लॉग ऑफ x की पावर, सॉरी, लॉग ऑफ x टू द बेस b। ठीक है जी, और इसी तरीके से हम n को लेट कर लेते हैं, इस वैल्यू को n के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ y टू द बेस b। ठीक है बच्चों, एक को हमने m के बराबर रख लिया है और एक को हमने n के बराबर रख लिया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सप्रेस 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने 2.2 में सीख लिया हुआ है। मैंने बड़े तरीके से आपको बता दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मौजूद है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस यहाँ पे चली जाएगी, ये उसको जाके सर पे उठा लेगी। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, एक्स यहाँ पे रह जाएगा, x इज इक्वल टू बी की पावर n। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू बी की पावर n, और ये बन जाएगा b की पावर n, y इज इक्वल टू b की पावर n। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा x इज इक्वल टू बी की पावर n और y इज इक्वल टू बी की पावर n। बच्चों दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड कंपेयरिंग। ठीक है जी, कंपेयर से मुराद ये है कि लेफ्ट को लेफ्ट से करवाएंगे, राइट को राइट के साथ करवाएंगे। तो x मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल है। और ये बन जाएगा हमारे पास b की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। तो x मल्टीप्लाई y बच्चों आ जाएगा एज इट इज, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो ये बन जाएगा b की पावर m प्लस n। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ आ रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है। x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस n। ठीक है, अब इसको वापस हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों मैंने आपको बताया था, जो भी वैल्यू लिखी हुई है बगैर पावर के उसका हो जाएगा लॉग, और जो भी वैल्यू हमारे पास बेस में मौजूद है, जो भी वैल्यू हमारे पास किसमें मौजूद है, बेस में, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेस आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू m प्लस n आ जाएगी एज इट इज। ठीक है बच्चों, ये मैंने तरीका आपको 2.2 में बता दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो तरीका आप जाके पहले देख लीजिएगा ताकि आपको मसला ना आए। तो लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी एज इट इज। तो बच्चों m की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैंने m को कुछ लेट किया था ना, अगर आप याद करें, जरा गौर करें, m को मैंने लेट किया था लॉग ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, तो इस जगह पुट कर दे लॉग ऑफ x टू द बेस b, और n को मैंने क्या लेट किया था, लॉग ऑफ y टू द बेस b। देखें बच्चों कितना ही ज्यादा सिंपल था। ये हमारा प्रोडक्ट लॉ तो प्रूव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रूव करते हैं कोशेंट लॉ को। तो कोशेंट लॉ हमारे पास क्या स्टेट करता है, नंबर 2। कोशेंट लॉ हमारे पास बच्चों ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं
तो वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लॉग ऑफ x टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, a लिख लें b लिख लें, एक ही बात है। तो हम इसको आगे प्रूव करते हैं। तो बच्चों इसमें भी हम सेम टू सेम वही काम करेंगे। लेट कर लें आप कि m बराबर है लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। और उसके साथ साथ हम लेट कर लेते हैं कि n बराबर है लॉग ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, तो पहला काम, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर m, लॉ खत्म हो जाएगा, लॉ को इग्नोर कर देंगे, x इज इक्वल टू a की पावर m। और इसी तरीके से ये बन जाएगा a की पावर n, उसको सर पे उठा लेगा। ये मैंने 2.2 में आपको सारे असूल बताए हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो y इज इक्वल टू a की पावर n। ठीक है जी, तो हमारे पास एक ये आ गया है और एक ये आ गया। देखिए प्रोडक्ट लॉ में हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, जब मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है बच्चों डिवाइड है ना, क्वोशंट लॉ है, तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग एंड कंपेयरिंग। x डिवाइड होगा y के साथ, यानी x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है बच्चों, x ओवर y एज इट इज, a की पावर m एज इट इज, और ये a की पावर n ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, x ओवर y को एज इट इज लिख देते हैं, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो अब इसको बच्चों लॉ की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो बेस है वो बेस बन जाएगी, इस वैल्यू का लॉग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, लॉग ऑफ x ओवर y। ठीक है, और ये बन जाएगी हमारे पास आके बेस, और m माइनस n वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखे ना, जब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा ये वापस जाके सर पे उठा लेगी और वो लॉग खत्म हो जाएगा। तो लॉग में लिखने का तरीका उसका वाइस वर्सा होता है। तो इसी तरीके से बच्चों मैंने कुछ लेट किया था कि m किसके बराबर है और n किसके बराबर है, आपको बिल्कुल याद है। m बराबर था log ऑफ x टू द बेस a, और n बराबर था log ऑफ y टू द बेस a। तो देखो बच्चों, क्या ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल बच्चों हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो ये था बच्चों आपका क्वोशंट लॉ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया है। तो आइए इसका हम थर्ड लॉ प्रूव करते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, पावर लॉ। ठीक है जी, पावर लॉ, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। पावर लॉ हमारे पास है log ऑफ x की पावर n टू द बेस b। तो बेटा पावर जो है वो बस शुरू में आ जाती है, बन जाएगा n log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए जिसको हम प्रूव कर लेते हैं। बस ये याद रखना है कि किसी log की वैल्यू की पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है। ठीक है, तो इसका बच्चों प्रूफ है। अब देखें, हमने लास्ट टाइम भी लेट किया था, राइट साइड पे जो भी वैल्यू थी हमने उसको लेट कर लिया था। तो देखिए हमारे पास log ऑफ x टू द बेस b है, तो इसको लेट कर लें आप। लेट m इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस b। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हमारे पास, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये b की पावर m बन जाएगा, x रहेगा एज इट इज, x इज इक्वल्स टू b की पावर m। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। देखें यहाँ पे हमारे पास उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है, यानी इसको इसके साथ पावर को सर पे उठा लिया है, और x हमारे पास आ गया है एज इट इज। अब दोनों तरफ बच्चों हम पावर ले रहे हैं n, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n था। तो टेकिंग आप कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं n ही लेना है। टेकिंग n रेज टू द पावर बोथ साइड्स पे, ठीक है, जो मर्जी पावर ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ लेंगे तो वो असूल हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा x की पावर n इज इक्वल टू b की पावर m मल्टीप्लाई n, कितना हो जाएगा n m। ठीक है जी, n को हमने m से मल्टीप्लाई कर n m आ गया, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो पावर n है वो आ जाएगी एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वही काम करेंगे, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका तो आ जाएगा लॉग, यानी लॉग ऑफ x की पावर n, और ये बेस है तो यहाँ पे एज इट इज बेस बन जाएगी, और यहाँ पे n एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाय m भी आ जाएगा एज इट इज। तो m को मैंने किसके बराबर रखा था, इसके बराबर रखा था ना, log ऑफ x टू द बेस b के। तो बच्चों उसको पुट कर दें, log ऑफ x की पावर n टू द बेस b, n इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर n। ठीक है जी, सॉरी, x टू द बेस b, n तो शुरू में आ चुका है। तो बच्चों ये देखें, प्रूव हो गया ना हमारे पास, ये इसका थर्ड लॉ था, ये भी बच्चों हमने प्रूव कर दिया है। तो आइए इसके लास्ट लॉ जो कि हमारे पास है चेंज द बेस लॉ, आइए उसको भी हम प्रूव कर लेते हैं, फोर्थ वन।
चेंज द बेस लॉ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चेंज द बेस लॉ है। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी बराबर है, अब देखें ये एक्स ऊपर है तो लॉग ऑफ एक्स ऊपर आ जाएगा, बेस हमारे पास यहाँ पे ए लगा, कोई भी बेस आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। और ये लॉग ऑफ बी, बी नीचे है तो बी आ जाएगा नीचे, तो जो बेस ऊपर है वही बेस हमने क्या लगा दी, नीचे लगा दिए, लॉग ऑफ ए, ठीक है बच्चों। मतलब एक्स ऊपर था तो वो ऊपर आ गया था, बी नीचे है तो वो बी नीचे आ जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है, सॉरी सोल्यूशन लिख दिया है, तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं, प्रूफ। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि m जो है वो बराबर है लॉग ऑफ x टू द बेस b के, ठीक है। तो वही काम हम जो तीनों लॉज में करते हैं। सबसे पहला काम तो हम करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा b की पावर m, यानी x इज इक्वल्स टू b की पावर m, ठीक है बच्चों। हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब हम करेंगे ये कि दोनों तरफ हमने लॉग ऑफ बेस ए ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग, क्योंकि हमारे पास लॉग ऑफ बेस ए थी ना, टेकिंग लॉग ऑफ बेस ए टू द बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी की पावर एम टू द बेस ए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया है, दोबारा देख लें, दोनों तरफ हमने लॉग ऑफ बेस ए ले लिया है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए और लॉग ऑफ बी की पावर एम टू द बेस ए आ गया एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे बच्चों पावर है तो पावर आ जाएगी शुरू में, ये बन जाएगा एम डॉट लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। तो बच्चों इसमें से बेसिकली m को आप यहाँ पे रहने दें, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो m किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ x टू द बेस a एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ b टू द बेस a, ये भी एज इट इज। तो m जो है बच्चों वो किसके बराबर है, m अल्लाह भला करे आपका वो बराबर है लॉग ऑफ x टू द बेस b। तो यहाँ पुट कर दें, log of x to the base b is equals to log of x to the base a divided by log of b to the base a। लें जी डियर स्टूडेंट्स, ये भी प्रूव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों के चारों प्रूफ समझ आ गए हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।